दहेज की भूख और राजनीति का दंश, वैष्णवी हगवने की दर्दनाक कहानी। भारत में दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा की जड़ें आज भी इतनी गहरी हैं कि शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों में भी बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। वैष्णवी हगवने का मामला न केवल एक बेटी की मौत की कहानी है, बल्कि यह समाज, कानून और राजनीति के बीच की जटिलता को भी उजागर करता है। कौन थी वैष्णवी हगवने? वैष्णवी हगवने उम्र 26 वर्ष, पुणे के बावधन इलाके में अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त की थी और एक शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी 10 महीने की एक बेटी भी है। मौत या हत्या? 16 मई 2025 को वैष्णवी का शव उनके घर में फंदे से लटका मिला। पहले इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक अलग ही सच्चाई पेश की। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। ये सवाल उठने लगे कि क्या ये वास्तव में आत्महत्या थी या सुनियोजित हत्या। दहेज की लालसा। शादी के समय वैष्णवी के माता पिता ने 51 तोला सोना, एक एसयूवी कार और अन्य उपहार दिए। फिर भी उनके पति शशांक हगवने और ससुराल वालों ने 2 करोड़ रुपये की और मांग की। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो वैष्णवी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोपी कौन है? इस मामले में मुख्य आरोपी हैं शशांक हगवने, सास लता हगवने, नंद करिश्मा, ससुर राजेंद्र हगवने, एनसीपी नेता, देवर सुशील हगवने। शशांक, लता और करिश्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजेंद्र और सुशील फरार थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया। राजेंद्र हगवने एक प्रभावशाली नेता थे जो एनसीपी में तालुकाध्यक्ष के पद पर थे। घटना के बाद पार्टी ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। हालांकि कुछ लोगों ने राजनीतिक दबाव डालने की कोशिशों की भी शिकायत की है। कोर्ट की रिमांड रिपोर्ट। पुलिस ने कोर्ट में जो रिपोर्ट दी, उसमें 12 बिंदुओं में बताया गया कि किस तरह से वैष्णवी को प्रताड़ित किया गया। मानसिक उत्पीड़न, बार बार दहेज की मांग, मारपीट, आत्महत्या के लिए उकसाना और साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश है। बच्ची का भविष्य। वैष्णवी की 10 महीने की बेटी अभी हगवने परिवार के रिश्तेदारों के पास है। महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने इस बच्ची की कस्टडी वैष्णवी के माता पिता को दिलाने की प्रक्रिया शुरू की है। समाज पर प्रभाव। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग तेज हो गई है। नासिक में इसी तरह की एक अन्य घटना ने इस विषय की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। वैष्णवी की कहानी अकेली नहीं है, ये हमारे समाज की उन हजारों बेटियों की आवाज है जो दहेज, घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव का शिकार होती है। इस मामले ने ये साबित कर दिया है कि जब तक समाज में मानसिकता नहीं बदलेगी और कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक बेटियों की जिंदगियां ऐसे ही लुटती रहेंगी।